श्री कार्तिक स्वामी की जय। कार्तिक मास महत्तम। भूमिका। कार्तिक के महीने में चंद्रमा अपनी किरणें जमीन पर सीधा डालता है, अतः वैज्ञानिकों का कहना है कि जो मनुष्य इस महीने के चंद्रमा द्वारा अमृत के समान प्रकाशित की हुई किरणों से निर्मल और अमृत के समान बनाए जल में प्रातः काल जाकर जो गत लगाता है, वह अनेक प्रकार के रोगों से रहित होकर सुंदर और बलिष्ठ हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा की किरणें रात भर जिस कंदमूल, फल और भोज्य पदार्थों और जल पर पड़ती है, वह अमृत के समान रोग रहित हो और पौष्टिक बन जाती है। तभी तो हमारे शास्त्रों में शरद पूर्णिमा को नाच गान बजाना, खेलना कूदना और प्रति प्रातः काल स्नान का करना तथा चंदनी में बने हुए तथा रखे हुए पदार्थों का सेवन करना लिखा है। बल बुद्धि की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास में सुबह स्नान करना चाहिए। बस इतना ही नहीं, कार्तिक में दीप जलाना, घर को साफ रखना, साफ वस्त्र पहनना स्वास्थ्य के लिए बड़ा हितकारी है। क्योंकि सोना पसंद करते हैं, ऐसी अवस्था में यदि घर साफ ना होगा और दीपक ना जलाया जाएगा तथा ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के कपड़े साफ नहीं होंगे अथवा बलदायक भोजन नहीं खाया जाएगा तो आदमी अवश्य ही बीमार हो जाएगा। लक्ष्मी उसी घर से विदा हो जाएगी। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महत्तम और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास के महीने में बादल भी पानी का रूप हो जाते हैं। निर्मल वायु भी बहकर जल को निर्मल कर देती है, जल चंद्रमा की किरणें भी भूमि को रूप से अमृत वर्षा कर जल को अमृतमय बना दी करती है। इसीलिए कार्तिक में जलाशयों में स्नान करना उत्तम माना गया है। इसीलिए कार्तिक स्नान सर्वोत्तम है। बोलो कार्तिक स्वामी की जय। ये कार्तिक स्वामी की भूमिका है। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महत्तम। पहला अध्याय। नेमाश्रीहरण तिथि में श्री सूत जी महाराज 38,000 सेनाकदिक ऋषियों से बोले, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार से सुनाता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, श्री कृष्ण से आज्ञा लेकर देवर्षि नारद के चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर लक्ष्मीपति भगवान से कहने लगी, हे नाथ, मैं धन्य हुई, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे जन्म जन्मांतर भी धन्य है, जिन्होंने मुझे जैसी त्रिलोक के सुंदरी को जन्म दिया, जो आपकी 16 सहस्त्र स्त्रियों के मध्य में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है, जिस बात को मृत्यु लोक में भी कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे विस्तार पूर्वक कार्तिक महत्तम की कथा सुनाओ, जिसको सुनकर मेरा हित हो तथा जिसके करने से
कल्प पर्याप्त भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी बोले। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर तथा अपने सेवकों को वहीं रोककर विलस युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और हंसकर कहने लगे, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र से तथा देवताओं से भी विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने पूछी है उन अद्भुत बातों को सुनो। सूत जी बोले। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने सत्यभामा की प्रिय कामना के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना कर देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ और गोलोक में गरुड़ जी ने गो से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कट करके गिर पड़े। उनके सुधीर से तीन वस्तु उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और खून से मेहंदी। इन तीनों के प्रयोग करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तब गो ने भी क्रोध में भरकर गरुड़ को मारा, जिससे उनके 3 पंख कट टूटकर गिर पड़े। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इनके दर्शन मात्र से ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सत्यभामा बोली, प्रभु, मैंने पिछले जन्म में कौन कौन से दान व्रत जप किए हैं, मेरा कैसा स्वभाव था तथा मैं किसकी पुत्री थी और मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन से शुभ कर्म किए जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जो तुमने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए हैं विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अतिग्रोत में देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण वेदांत का जानने वाला रहता था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था। उसका तेज सूर्य के समान तेजस्वी था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नामक की कन्या हुई थी। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नामक के एक अपने शिष्य के साथ कर दिया। चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए। हिमालय की तलहटियों में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आते हुए देखा। उस राक्षस के भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य था भी नहीं।